हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूवीरेज पर। और इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायो सेवर्ट नियम को। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लेते हैं, बायो सेवर्ट्स लॉ। बायो सेवर्ट्स लॉ, इसको शुरू करने से पहले दो बातें समझनी हैं। पहला कि बायो सेवर्ट जो है वो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। दूसरा, कोई एक अकेला वैज्ञानिक नहीं था बायो सेवर्ट, बल्कि दो वैज्ञानिक थे। एक का नाम था बायो, दूसरा सेवर्ट। अब बायो सेवर्ट का नियम आपको बताएं उससे पहले समझते हैं, एक ऑस्ट्रेड वैज्ञानिक थे, ऑस्ट्रेड। उन्होंने सबसे पहले क्या बताया? उन्होंने बताया कि जब किसी धारावाही चालक में कोई धारा यानी करंट प्रवाहित करें तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। इसके लिए उन्होंने प्रयोग किए, चुंबकीय सुई को ले गए, चुंबकीय सुई का विक्षेप हुआ तो वहाँ पता चला कि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है। अब उन्होंने तो ये प्रयोग कर दिया, उस प्रयोग का फ़ायदा उठाया बायो सेवर्ट ने। उन्होंने उस प्रयोग के आधार पर कई सारे प्रयोग किए। जब उन्होंने कई सारे प्रयोग किए तो एक नियम दिया, बायो सेवर्ट का नियम। वो उन्होंने लिया कि कोई एक धारावाही चालक है, मान लो कोई XY धारावाही चालक है। अब धारावाही चालक समझ लेते हैं। धारावाही चालक का मतलब है ऐसा कंडक्टर जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए यानी बह जाए। तो उन्होंने एक ले लिया। अब मानो अगर इसकी लंबाई L मान लूँ मैं, इस धारावाही चालक की लंबाई L मान लूँ, तो मैं ये भी तो मान सकता हूँ कि ये बहुत छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना है, तब मिलाकर एक हो गया L। मान लिया कि एक छोटे छोटे टुकड़े को हमने ले लिया डेल्टा L। ऐसे बहुत सारे हैं, इन सब का संयोजन कर लें तो क्या बन गई? इसकी लंबाई बन जाएगी। सब समझ रहे होंगे। तो उन्होंने बताया कि कोई अल्पांश है, उसके कारण किसी बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लिया हमने कोई P पॉइंट है, साहब P पॉइंट है इस अल्पांश से स्मॉल r डिस्टेंस पर। कितने डिस्टेंस पर? स्मॉल r डिस्टेंस पर। तब यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो उन्होंने कई बातें बताई, एक एक करके मैं आपको सब समझाता हूँ। पहला, उन्होंने बताया कि जो डेल्टा L है अल्पांश, उसके कारण किसी बिंदु पर लगने वाली चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जिसे शो किया, डिनोट किया डेल्टा V से, क्योंकि छोटे के कारण निकालना है तो छोटे के लिए डेल्टा V। ठीक है, वो चार बातों पर निर्भर करती है। पहला, इसमें प्रवाहित, मान लो अगर इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, कितनी? I एम्पियर की, तो जो लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र होगा कहाँ? P बिंदु पर, वो इसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब समझ लें, ये बराबर नहीं होता। जिस अनुपात में धारा बढ़ेगी उसी अनुपात में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ेगा। धारा घट जाएगी तो घट जाएगा। एक बात क्लियर हो गई होगी। दूसरी बात बताई इन्होंने बेटा कि P बिंदु पर, जिस पर हमें रिक्वायर्ड है कि यहाँ हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, वो उस अल्पांश की लंबाई के समानुपाती होती है। तो डेल्टा V समानुपाती क्या? ये जिस अल्पांश के कारण हम निकाल रहे हैं उसकी लंबाई के। और दूसरा क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा, जो किसको मिला रही है? अल्पांश को, उसके बीच अगर मान लो एंगल बन रहा है थीटा, तो इसकी साइन के अनुक्रमानुपाती होती है। साइन का मतलब ज्या, हिंदी में कहते हैं ज्या और अंग्रेजी में उल्टा साइन। तो ये लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र जो है वो साइन थीटा के भी समानुपाती होता। तीसरी बात और बहुत महत्वपूर्ण बात वो ये है, इन्वर्स लॉ सभी जानते होंगे कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, इन्वर्स लॉ में क्या होता है, जिस भी चीज़ रिक्वायर्ड है उसका मान घटता जाता है। तो लगने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है P बिंदु पर, वो दूरी के वर्ग के, डिस्टेंस के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो डेल्टा V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। समझ में आ गया? इन सबको अगर मिलाकर लिख दें सम्मिलित रूप इनका, तो क्या हुआ बेटा? डेल्टा V समानुपाती I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। इतनी बात सब समझ गए होंगे।
अब प्रोपोर्शनल का साइन है, इसको हटाना ही होगा, तो इसके हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लेंगे, डेल्टा बी इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये कैलकुलेशन थी, ये बताया किसने भाई, बायो सेवर्ट ने। 2-3 बात और है वो समझ लेते हैं। म्यू 0 क्या है यहाँ, इसे कहते हैं बेटा निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता। तो इस म्यू 0 के मान की बात करें तो म्यू 0 की वैल्यू जो होती है बेटा वो होती है आपकी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। इसको ये भी कह सकते हैं न्यूटन एम्पियर इनवर्स 2। देखो बेटा म्यू 0 की वैल्यू समझ गए, उसके कारण किसके कारण, डेल्टा एल अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान समझ गए। अब इसको बेटा एक स्क्रीनशॉट ले लें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें आप, मैं इसीलिए हट गया। अब इसके बाद बात करते हैं बेटा म्यू 0 यानी निर्वात के चुंबकशीलता के मात्रक की और बेमीय सूत्र की। तो देखो बेटा ये था फॉर्मूला आपका, डेल्टा बी इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। हमें निकालना है म्यू 0 का मात्रक, यूनिट निकालनी है। तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई ऐसे ही रखा हमने, डेल्टा बी के साथ ले गए बेटा आर स्क्वायर अपॉन आई डेल्टा एल साइन थीटा। देखो भाई 4 पाई कांस्टेंट राशि है और थीटा की भी हम कोई यूनिट नहीं लेने के, तो म्यू 0 का मात्रक क्या होगा, म्यू 0 का मात्रक निकालना है, इसका मतलब इन सब के मात्रक निकाल लगा दें, किसका, बी का मात्रक लगा दें यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, आर डिस्टेंस है इसका निकाल दें और आई डेल्टा एल का, इन सब के लगा दें तो क्या निकल के आ जाएगा, म्यू 0 का मात्रक। अब दूसरा एक समझ लो, एफ बराबर बी आई एल साइन थीटा फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ से साइन थीटा को छोड़ो, अगर 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं तो कितना हो जाएगा, बी आई एल, और बी यहाँ से निकालोगे तो एफ अपॉन आई एल। बी का यहाँ से यूनिट देखो बेटा, ये हो गया न्यूटन एम्पियर मीटर, ये यहाँ पुट कर देनी और तो सब लिख ही देंगे। कितना हो गया भाई, न्यूटन आपका एम्पियर इनवर्स आपका मीटर इनवर्स और आपका हो गया मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पियर और आपका हो गया मीटर। इन सबको ऊपर ले जाते हैं बेटा, न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स, और मीटर इनवर्स है और मीटर बन, तो एक बन रह गया, ये नीचे वाले ले जाते हैं एम्पियर इनवर्स और मीटर इनवर्स। ये तो हो गए ख़त्म भाई, क्या बचा, न्यूटन एम्पियर इनवर्स 2, इसको ये भी कह सकते हैं न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। अब बात करें बेटा म्यू 0 के विमीय सूत्र की, तो विमीय सूत्र क्या होगा, इन सब के विमीय सूत्र लगा दें। देखो जरा, न्यूटन यानी फोर्स है, फोर्स का क्या होता है mLT-2, ठीक। एम्पियर स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, A2, कितना हो गया ये mLT-2 A-2। निर्वात की चुंबकशीलता का क्या हो गया, ये विमीय सूत्र हो गया। अच्छा एक बात और जरा देख लें, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, सब समझ आ जाएगा एक में। चल ये फॉर्मूला था आपका, डेल्टा बी इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर इसको आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, जरा देखो, डेल्टा बी म्यू 0 अपॉन 4 पाई
आई डेल्टा एल, इसमें मैंने आर से डिवाइड कर दिया और आर से ही मल्टीप्लाई कर दिया, आई डेल्टा एल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखो ज़रा इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल क्रॉस वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब। ये कौन सी फॉर्म हो गई, वेक्टर फॉर्म। कब हो गई वेक्टर फॉर्म, जब यहाँ पर P बिंदु पर आपकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये होगी, I की ये है, और यहाँ पर डेल्टा एल की डायरेक्शन। इसका मतलब इनके बीच कितना एंगल बना, इनके बीच एंगल बना 90 डिग्री, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो 90 डिग्री। वेक्टर फॉर्म पड़ी होगी तो ये कितना हो गया, डेल्टा बी इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई ब्रैकेट वेक्टर डेल्टा एल क्रॉस वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब। ये कौन सी फॉर्म है इसकी, वेक्टर फॉर्म। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में भी आया होगा बायो सेवर्ट का नियम।